एक प्रेमास्पद में कभी दोष नहीं दिखता, एक प्रेमास्पद के चिंतन का कभी अभाव नहीं होता, एक प्रेमास्पद के मिलने की उत्कंठा कभी नहीं मिटती, मिलने पर ही। तो ये चार बातें होती हैं। तो ये जो प्रेम का अहंकार है, मैं कह रहा था, प्रेम का अहंकार ये कभी कभी होता है। तो ये क्यों होता है? जब वो प्रेमी, जब प्रेमास्पद चाहता है, इस अहंकार की प्रेमी में अवतारणा हो और इस अहंकार के रूप में प्रेमी मान करे और उसके मान के समय मैं उसे मनाऊं और उस मनाने में मुझे सुख मिले और उसका सुख प्रेमी भोगे। इसी ध्यान में आएगी बात। प्रेमास्पद के मन में एक बात आई, क्यों आई? वहां केवल एक ही चीज है, निरंतर प्रेम रसास्वादन। कहीं वो आस्वाद्य है और कहीं वो आस्वाद्य है। ये इसीलिए ये जगत का, इस जीव जगत का, इस जड़ जगत का इस राज्य में प्रवेश नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जगत में बहुत रंग है और वहाँ तो एक ही रंग है। सूरदास की कारी कामर चढ़े न दूजो रंग। तो प्रेम में एक ही रंग है, उस एक रंग में विचित्र विचित्र आपने देखा है, इंद्रधनुष, मयूर पंख, ये भगवान के रंगों से इनकी तुलना की गई है। ये प्रजापति का रंग, प्रजापति देखा आपने, तितली, तितली, ये इस पर अंग्रेजी में बड़ा साहित्य तितली पर है, कैसे अंडा बना, कैसे उसमें से निकला, क्या हुआ, क्या उसके नाम बदले, रंग बदले, किसको भगवान ने बताया है। तो जो भगवान का जो प्रेम रस है ना, ये प्रेम रस एक रस है, इसमें विभिन्न रस नहीं है, एक रस है। इस प्रेम रस की एक रस में ये विभिन्न रंगों का उदय होता है। एक रंग में ये अनेक रंग निकलते हैं और वो फिर एक में समा जाते हैं। तो इन रंगों में जहाँ रास है, निकुंज है, वहाँ निकुंज की ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे मन में थी नहीं, अब आ गई, आगे से कह जाता हूँ और सब कहता भी नहीं। तो जैसे प्रेमास्पद के मन में ये एक रंग आया, क्या आया कि मेरा प्रेमी जो है वो अपने में प्रेम का अभिमान करे, मैं प्रेमी यो माने और मुझको माने प्रेम का तिरस्कार करने वाला। प्रेमास्पद के मन की चाह है ना, ये ठीक स्वरूप को समझना चाहिए प्रेम का। प्रेमास्पद के मन की चाह है कि प्रेमी इस बात का अभिमान करे कि मैं प्रेमी हूँ और प्रेमास्पद के लिए समझे कि ये मेरे प्रेम का तिरस्कार करता है और इसलिए मैं मान करने रुक जाऊं, प्रेमी रुक जाए। और प्रेमी के मान करने पर उस मान की अवस्था में प्रेमास्पद उसको मनावे और वो मनाने के समय इस मनाने की लीला में प्रेमास्पद को सुख हो और उस सुख से वो प्रेमी सुख सागर में डूब जाए। बस इसलिए वो प्रेमी मान करता है, इसलिए वो प्रेमी मान लीला और मनावन लीला चलती है। मान लीला और मनावन लीला ये जब लौकिकता में आ गई तो ये जब अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स, तो जब सेक्स में आ गई तो गंदा बना गया। ये तो चीज है वो दिव्य राज्य की, जहाँ केवल रस ही रस है, केवल आनंद ही आनंद है, केवल दिव्य ही दिव्य है, जहाँ मलिनता की कल्पना की भी छाया नहीं है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? चाहे रुठना हो और चाहे मनाना हो, चाहे मान हो और चाहे अपमान हो, चाहे देना हो और चाहे लेना हो, चाहे दक्षिण पक्ष हो चाहे वाम पक्ष हो। ये रस में वाम दक्षिण दो पक्ष होते हैं। रास पंचाध्यायी के 4 प्रकट होते हैं, एक वाम पक्ष का और एक दक्षिण पक्ष का और एक शब्दों का और एक विज्ञान का, 4 अर्थ माने हैं। हाँ, तो वो वस्तुस्थिति क्या है? इसमें एक ही है, प्रेमास्पद का मन। बस उसके मन की ओर देखते रहना, उसके मन की बात ही होना और उसी में सुखी होना, ये है प्रेम। किसी माई ने सवेरे पूछा था कि भाई गोपी प्रेम का स्वरूप बताओ, तो ये कई बार बताया है और ये उसका स्वरूप है। न समझ में आए तो अपने हाथ की बात नहीं, और असल में ये समझाने की चीज है भी नहीं।
है नहीं, ये तो वास्तविकता है। और वास्तविकता है ये प्राप्त करने की, अनुभव करने की, इसमें इसके अंतर प्रवेश करके ऐसा बन जाने की। तो ये तो उनके प्रेम की बात हुई। अब कुछ और बात भी करने, खुदरा बात है। पद से किसी वस्तु की कभी भी किसी प्रकार की भी चाह न रहना, प्रेमास्पद से कभी भी किसी भी हेतु से किसी प्रकार की भी चाह न रहना। एक बात, प्रेमास्पद में किसी समय किसी प्रकार से भी कोई भी दोष न देखना। दो बात, प्रेमास्पद की कभी भी याद न भूलना और प्रेमास्पद से मिलने की नित्य नित्य उत्कट उत्कंठा बना रहना। ये चार बात। और दो बात और लिख लीजिए, हृदय में लिख लीजिए, कसौटी है ये। जिस क्रिया में प्रेरणा विषयासक्ति से मिलती है वो काम है, चाहे उसका नाम प्रेम हो, पूजा हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, योग हो। और जिस कर्म में, जिस क्रिया में प्रेरणा भगवत प्रीति से मिलती है उसका नाम चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, वैराग्य हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, राग हो, द्वेष हो, कुछ भी उसका नाम हो वो प्रेम है। ये प्रेम का और काम का भेद है। और जहाँ काम को लेकर प्रीति है, निज सुख की इच्छा को लेकर प्रीति है, वो प्रीति नहीं है, वहाँ निष्काम भाव नहीं है। तो प्रेमियों का जो निष्काम भाव है वो निष्काम भाव बंधन मुक्ति के लिए नहीं है, वो निष्काम भाव वैराग्य के लिए नहीं है, वो निष्काम भाव अंतरात्मा की शुद्धि के लिए नहीं है। वो तो हृदय उनका प्रेम से इतना परिपूरित है कि उसमें काम के लिए गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है, काम वहाँ बस नहीं सकता। ये बात तो दूर, काम की वहाँ कल्पना की छाया नहीं आती। ये प्रेम परिपूरित लबालब भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जात। मुसाफिर आए और देखा कि धर्मशाला का एक एक पत्ता भरा हुआ है, तो भाई रहने को जगह नहीं, लौट जाओ। इसी प्रकार भगवत प्रेम से जिसका हृदय लबालब भरा है, छलक रहा है ऊपर, उसमें कहीं भी जरा सा भी छिद्र नहीं, छेद नहीं, अवकाश नहीं कि जिसमें अन्य वस्तु टिक सके। तो इस प्रकार का जो हृदय है उसमें सकाम भाव तो आता ही नहीं, पर उसका निष्काम ही नित्य सकाम है, क्योंकि वहाँ भगवत प्राप्ति की इच्छा कभी मिटती ही नहीं, मिलने पर भी नहीं मिटती। तो ये अपने प्रेम की चर्चा हुई। अब खुदरा बातें करें, ये तो मीठी बात है भाई। निर्गुण में प्रेम नहीं होता, निर्गुण का तो साक्षात्कार होता है, निर्गुण में स्थिति होती है, निर्गुण स्वरूप होता है। वहाँ तो द्वैत की कल्पना नहीं है ना। जहाँ सगुण निराकार है वहाँ तक तो प्रेम होता है। हाँ, उसमें होता तो है नहीं, सगुण निराकार में प्रेम होता है। नित्य तो ये तो कहिए नित्य है। जो लोग ये सगुण साकार भगवान को अनित्य मानते हैं उनका भगवान तो मायोपाधिक है, जो माया से बना है वो तो अनित्य है ही। माया से बना, माया न रही तो वो मर गया, उस भगवान की बात हम नहीं कहते। वो भगवान मायोपाधिक है और वो भगवान मिटने वाला है, वो तो माया से बना है ना। हम जिस भगवान की बात कहते हैं वो भगवान तो वही है जो निर्गुण निराकार बाजियों का ब्रह्म है, वही है। और वही यहाँ पर उस सारे सारे ब्रह्म रस का सार लेकर यहाँ पर ये प्रादुर्भूत है, नाचता है। हम तो, और ये अनित्य नहीं है, ये असत नहीं है, ये मायोपाधिक नहीं है, ये माया विशिष्ट भी नहीं है, ये तो माया का स्वामी है, माया नति है। उसको लेके नित्य निरंतर ये सदा सर्वदा अनादिकाल से नाचा करता है और नाचता रहेगा। ये नाचने में इसको आनंद आता है, ये तो नाचने वालों का आनंद ये चीज है। वो प्रेम अपनी आत्मा से करे, वो प्रेम अपनी आत्मा से करे, वो आत्मा ही निर्गुण है और वही ब्रह्म है। हाँ, वही प्रेमी है। सगुण निराकार वाला प्रेमी हो सकता है, पर उसका प्रेम भी
सगुण साकार में जितना खिलता है ना, यहाँ तो हरेक इंद्रिय के साथ उनका संस्पर्श प्राप्त होता महाराज। वहाँ वो इंद्रिया अतीत सगुण तो है, पर उसके हाथ पांव बेचारे के है नहीं, उसके आंख कान है नहीं, उसके अंग है नहीं, वो सर्वथा अनंग है। वो अंग वालों का जो आनंद है वो कहाँ से लेगा? निरंजन का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए वहाँ प्रेम तो हम कर सकते हैं, पर हम प्रेम करके न उसे आंख दे सकते, न कान दे सकते, न जीभ दे सकते, न उसका आलिंगन कर सकते, न उसके शब्द सुन सकते। प्रेम कर सकते हैं एक वस्तु से, भाई कोई वस्तु है। प्रेम का वास्तविक जो ये विकास है, प्रेम का जो वास्तविक विलास है, वो तो सगुण साकार ही है। तो छोड़िए से आप सगुण साकार का नाम मत लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। वस्तु आपको वही मिलेगी जो उसको मिलेगी। तो फिर ये कहिए, फिर आप सगुण साकार में आइए और ये कहिए कि आगे जो हमारा सगुण है, ये जो नाचने वाला श्याम श्याम, ये नीर श्याम जो है, यही वहां निर्गुण निराकार ब्रह्म बन जाता है। दोनों ये कर लीजिए, उसमें तो ये रहेगा नहीं, निर्गुण निराकार तो ये रहेगा नहीं, और सगुण साकार में वो रह जाएगा। तत्व तो यह है कि जो निर्गुण निराकार है, जो सगुण निराकार है और जो सगुण साकार है, ये तत्वतः एक वस्तु है। तत्वतः इनमें कोई भेद मानना ये तो अज्ञान है। तत्व तो दो होते नहीं, सत्य एक होता है, वस्तु एक है। पर ये जो चीज है ना, ये अपनी अपनी अलग अलग, और ये अपनी रुचि की चीज नहीं है। यहाँ पे लोग भूल करते हैं। ये जो हम कहते हैं कि ये भक्तों की भावना के अनुसार भगवान अनेक बन जाते हैं, ये बनना भी वहाँ कल्पना को सूचित करता है। हम ऐसे भगवान को नहीं मानते। हमारा भगवान तो कल्पना वाला है ही नहीं, वो तो सत्य है, परम सत्य है। वो भक्तों के लिए बनता नहीं, उस बने बनाए को ही भक्त प्राप्त कर लेते हैं ऐसा। तो उसमें छेद है ही नहीं, वो तो असीम है ना। छेद जहाँ छेद का सीमा है, तो छेद तक मैंने कहीं उसकी सीमा आ गई। ये सीमा वाला नहीं है, ये तो नित्य असीम है। और ये इसकी जो सीमा है ना, असीम का आधार है। हमारे भगवान की सीमा जो है, ये असीम का आधार है। इसलिए भक्त लोग कहा करते हैं कि भाई ये जो ब्रह्म है ना, ये तो श्री कृष्ण की नखत ज्योति है। श्री कृष्ण के चरणों की नखत ज्योति जो है, वो ब्रह्म का प्रकाश है। तो उस असीम की आधार भूमि ये हमारा सतीम है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा है। ब्रह्म की यहाँ उसका अर्थ बदलना पड़ता है लोगों को। अगर हमारे वाला अर्थ न माने तो एकता सूचक अर्थ करना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि साफ शब्द की ब्रह्म की प्रतिष्ठा में है। ब्रह्म मेरे आधार पर है, अगर ये न रहे तो ब्रह्म कहाँ रहे। तो ये सब लीला के विनोद की बातें हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। घबराएंगे तो मन में दुख हो जाएगा। सगुण वाले कहेंगे हमारे को निंदा कर दी, नहीं सगुण की निंदा कर दी, नहीं हमारी निंदा कर दी। निंदा ये इस निंदा नहीं प्रशंसा है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो जी, आप दोनों को रखिए, आजा जाता तो नहीं है, वो तो है ही। भगवान आते जाते नहीं है, वो तो है। एक गीता का श्लोक है बड़ा सुंदर। जन्म कर्म च मे दिव्य नेवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। अर्थ क्या हुआ इसका? भाई मेरे जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं, इनको जो तत्व से जान ले वो फिर उसका जन्म नहीं होगा और वो मुझको ही प्राप्त होगा। तो जिसके जन्म को जान लेने से जन्म होना बंद हो जाए, तो किसी के जन्म को जान लेने से जान लेने वाले का जन्म होना बंद हो जाए, वो जन्म का वही जन्म है। वो जन्म कैसा रहा? तो उसका नाम जन्म है, नाम उसका भी जन्म है। भगवान जन्मे, भगवान ये देव के मैया के उदर में आए, ठीक है, उदर में भी आए, तो इनका उदर में आना और हमारा माँ के उदर में आना एक नहीं है। तो हमारे जो भगवान हैं ये तो भाई नित्य हैं, सत्य हैं और नित्य नव सुंदर हैं, नित्य नव किशोर हैं, नित्य नव तरुण हैं, नित्य नवायमान हैं, नित्य नित्य नई नई माधुरी दिखाने वाले हैं और नित्य नित्य नई नई माधुरी दिखा करके नित्य नए नए प्रेम को उत्पन्न करने वाले हैं। ये भक्तों के हृदय में
नित्य नया उल्लास पैदा करते हैं। वो उल्लास कभी मुरझाता नहीं। फूल की कली खिली और मुरझा गई, चंद्रमा का विकास हुआ और पूर्णिमा के बाद फिर रात आरंभ हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ तो विकास ही विकास है, उत्फुल्लता ही उत्फुल्लता है। यहाँ मुरझाना नहीं, विनाश नहीं, ह्रास नहीं। ये तो बस नित्य नित्य नवायमान, नित्य नया, नित्य नव सुंदर, नित्य नव तरुण, नित्य नव किशोर, नित्य नवायमान, नित्य नव प्रेम की वो लहरें बहाने वाला, प्रेम की किरणें बिखेरने वाला नया नया सूर्य, नया नया चंद्र, ये हमारे श्याम सुंदर हैं। हाँ, तो भाई ऐसे जो श्याम सुंदर हैं भगवान, अच्छा हुआ आपने बातें कही, बड़ा सुंदर हुआ। झगड़ा छोड़ दीजिए, इस सारा झगड़ा उनको सौंप दीजिए, तो निपटा लेंगे अपने। अच्छा, तो ये तो कुछ बात सवेरे का प्रश्न था, वो प्रेम के बाद। अब ये प्रेम के बाद तो हृदय में रखिए, इसको जीवन में रखिए। वो बातें कहनी है क्योंकि अब समय जो है वो प्राय समाप्त प्राय है। खुदरा खादरी बात यह है, वो बहुत काम की बात है। वो ये बातें हैं कि जीवन अमूल्य है और इसका एक एक क्षण कितना मूल्यवान है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों कि प्रत्येक क्षण तो भगवत प्राप्ति का क्षण है, किसी भी क्षण प्राप्ति हो जाए। इसलिए जीवन के एक श्वास को भी, एक क्षण को भी व्यर्थ मत होना, ये एक बात है। माने श्वास श्वास में भगवान के नाम का स्मरण हो। मरते समय जब अंतकाल आ जाए और कोई कहे कि 1 मिनट ठहर जाए, 1 क्षण ठहर जाए, एक श्वास और आ जाए तो नहीं आता। इसलिए ये प्रत्येक श्वास भगवान में बीते, तो ये अभ्यास डालना चाहिए कि हम प्रति क्षण हमारा हर एक श्वास भगवान के स्मरण में बीते। इसको मूल्यवान माने, खोए नहीं। ताश के ऊपर खेलना, ये व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ना, इनके लिए अवकाश जीवन में क्यों मिलना चाहिए? व्यर्थ सोना, प्रमाद करना, इनके लिए अवकाश कहाँ है? हमारे जीवन का तो प्रत्येक क्षण जो है ये मूल्यवान है। हर एक क्षण हमारा भगवान के लिए है। जीवन का एक एक श्वास हमारा ये भगवान के लिए है। तो न तो व्यर्थ का भाषण करे, कभी भी बेमतलब बोले नहीं, तो राम का नाम लो, और बेमतलब का कोई काम न करे। व्यर्थ का काम, ये ताश के ऊपर खेलना, ये ऐसे कामों में समय बिताना जिसमें कोई लाभ नहीं, और जहां पर बुरी चीज मिलती हो, चाहे वो मिलती हो विनोद के रूप में, मनोरंजन के रूप में, तमाशे के रूप में, किसी इंद्रिय को तृप्त करने वाले विषय के रूप में, धर्म के रूप में भी, पर वो चीज यदि व्यर्थ है, भगवत विरोधी है, तो उससे बचो भाई। तो इसमें अपने बहुत समझी हुई सोची हुई बात मैं कहता हूं, अत्यंत प्रमाणों से युक्त ये जो आज का सिनेमा है, ये इतना भयानक है समाज के पतन के लिए, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। मेरे पास सैकड़ों नवयुवकों के पत्र हैं, इतने बीभत्स, इतने वो करुण और इतने वो गंदे, उनकी बात मैं नहीं कह सकता आपके सामने। सिनेमा के परिणाम से हुए, भले भले घरों की लड़कियां और भले भले घरों की स्त्रियां ये सिनेमा में नटी बनने के लिए लालायित हैं। घर वाले चाहते हैं कि कहीं जगह मिल जाए इसको, और वहां क्या है, 3 बात वहां पर जाते ही मिट जाती है। लज्जा जो स्त्रियों का भूषण है, पर पुरुष का स्पर्श जो स्त्रियों का सतीत्व है, और पातिव्रत, ये 3 चीज सिनेमा की नटी में नहीं रह सकती। उनके जो स्टूडियो हैं जहां पर ये इनका निर्माण फिल्मों का होता है, वो तो नरक कुंड है, सजा हुआ है। वहां शराब है, वहां मांस है, वहां व्यभिचार है, और वहां पतन है। और आज हमारे घरों की लड़कियों में ये चीज पैदा हो गई, एक फैशन ऐसा आ गया
जिस लड़की को नाचना ना आवे, ये सगाई करते समय आजकल ये क्वालिफिकेशन हो गया, ये उसका एक गुण हो गया कि भाई लड़की को नाचना आता है कि नहीं। अरे इसको नचा के बनाओगे क्या, तुम क्या बनाओगे नचा करके, उद्देश्य क्या है। और ये यहां तक ये बुराई फैली, हमारी सरकार, हमारे बड़े बड़े नेता, शासनकर्ता, अधिकारी, उच्च पुरुष, विद्वान पुरुष, यूनिवर्सिटियों के आचार्य लोग संस्कृति मानते हैं इस नाचने गाने को ही बस। तो हमारा सांस्कृतिक डेपुटेशन गया है चाइना में। संस्कृति क्या है, कुछ गाने वाली ये लड़कियां गई और कुछ उनके साथ गए। इस संस्कृति माने सारी संस्कृति नाचने में आ गई, निर्लज्जता में आ गई, ये शरीर के गंदे शरीर के बाहरी सौंदर्य के प्रदर्शन में आ गई, जो हमारे लिए तो ये असूरियन पश्चा कहते थे। चाहे पर्दा न हो वो, पर उनके एक शील, उनका एक शील सौंदर्य जो स्त्रियों में था, वो चीज अपने हाथों उन्नति मानकर, प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर और मनोरंजन के नाम पर और ये व्यापारी इंडस्ट्री के नाम पर, कारोबार के नाम पर और इस विचार के प्रसार में लगे हैं। अब क्या कहा जाए। एक सिनेमा वाले ने एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने हमको लिखा है कि भाई साहब ये हमारे इस व्यापार का नाम बताऊं आपको। तो कहा कि अधिकृत वेश्यावृत्ति माने अधिकृत व्यभिचार, ये इसका नाम माने। और व्यभिचार जो हैं वो बेकानूनी है और ये कानून सम्मत। तो इस प्रकार की बुरी चीज, अब वो जहां तक उनमें ये स्त्री नती हैं, वहां तक चाहे वो सीता का पाठ भी करे सुधार नहीं हो सकता। वो तो जाते हैं लोग देखने के लिए इसमें किसका पाठ है। यहां तक पतन हुआ, हमारे भले घरों की लड़कियां, बहुएं उन नतियों के नाम की साड़ी पहनती हैं, उनके चित्र साड़ी पर अंकित रहते हैं। भगवान का नाम नहीं, किसी महापुरुष का नाम नहीं। तो ये मेरी प्रार्थना है, लड़ाई तो न करें, घर में कलह तो न करें, पर जो यहां बैठे हैं उन सबसे तो मैं प्रार्थना करता ही हूं कि वे कोई भी कभी भी किसी सिनेमा में न जाएं। ये भगवान के लिए बड़ा प्रीतिकर होगा। जितना भी उच्छृंखलता का, ये असदाचार का प्रचार है, ये भगवान को कभी प्रसन्न नहीं करता। और बस चले अपना प्रेम से, लड़कर वादा नहीं, एक बुराई के कारण दूसरे बुराई पैदा हो जाए। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को जहां तक बने समझाकर बुझाकर उन्हें रोके। सिनेमा बंद तो हमारे किए होगा नहीं, हमने चेष्टा कर ली, हार गए, हमको चेष्टा कर ली और बड़े बड़े धमकी के पत्र हमारे पास आए, तुम विरोध करते हो सिनेमा का। अब क्या करें, मन तो मानता नहीं, विरोध होता ही है। तो ये एक समाज में आग लगी, आग, नरक की आग ये समाज में पैदा हुई है। इससे समाज को बचना चाहिए और ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा। उपाय नहीं है, लेकिन जो बच सके उसे बचना चाहिए। दूसरी बात, ये खुदरा खतरी बात है, परंतु ये मुझे कहनी थी। दूसरी बात है, ये सब लोगों को नहीं रुचिकर होगी। प्रेम की बात तो सभी मानेंगे, ये तो सदाचार की बातें हैं। दूसरी बात है खान पान की। ये खान पान इतना बिगड़ा है कि जूठन खाना और हरेक के हाथ की खाना ये आम रिवाज हो गया है। हमारे मित्र, हमारे घर के, हमारे अपने हैं, हमारा परिवार, हम देखते हैं कि वो किसी के हाथ की खा लेते हैं, किसी के हाथ की, किसी के बर्तन में, जिस बर्तन में गोमांस परसा गया उसी बर्तन में रोटी आ जाती है और वो खा लेते हैं। तो एक जो घृणा मन में थी, मैंने घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए, पर घृणा करनी चाहिए दोस्त से, व्यक्ति से नहीं।
पापी से मत घृणा करो कभी, पर पाप से घृणा करो। पापी को अपनाओ पर पाप को नहीं, ये सिद्धांत है। तो खान पान का ये मसला इतना बिगड़ा और इतना ये जनसामान्य हो गया कि लोग तत्काल कह देते हैं कि भाई ये तुम कौन से युग की बात करते हो। मैं काशी गया एक बार और शिव प्रसाद जी गुप्त मेरे बड़े प्रेमी मित्र थे, उनके यहाँ ठहर गया मैं। तो मैं सोच गया, तो शिव प्रसाद जी जानते थे, उन्होंने कह दिया अपने नौकर से कि भाई मिट्टी ला के रख देना, ये मिट्टी से हाथ धोएंगे। उनके मन में कोई बात नहीं। जब मैं शौच होके आया, वो मिट्टी लेके आज मैं शिव प्रसाद थे नहीं वहां पर, दूसरा आदमी था। उसने कहा मुझसे, विनोद से बड़े प्रेम से कहा कि आप 16वीं शताब्दी के आदमी हैं क्या? मैंने 400 वर्ष पहले के आदमी हैं आप। तो मैंने कुछ कहा नहीं, तो कहा इस युग में आप मिट्टी से हाथ धोते हैं, साबुन रखा है ना बढ़िया। तो उनके कहने को मैं अपराध नहीं मानता, उनमें दोष नहीं देखता, पर ये जो एक चीज है ना, अब ये सफाई और चीज होती है और शुद्धि और चीज होती है। शुद्धि में और सफाई में अंतर है। हम यदि वो विलायत की बनी बढ़िया साबुन लेंगे, उससे हाथ साफ हो जाएंगे, पर उसके अंदर जो चर्बी आई है, उस चर्बी के परमाणु तो आएंगे ना हमारे हाथ पर, और साबुन की जो चिकनाई है उसके अंदर जो एक स्निग्धता है, वो हमारे परमाणुओं में घुसेगी, अंदर रोमों में घुसेगी, और ये मिट्टी की जो रूक्षता है ये रोमों को खोलेगी। स्वास्थ्य के लिए भी आज नेचुरोपैथी वाले, प्राकृतिक चिकित्सा वाले अब मिट्टी का गुण गाते हैं, और हमारे यहाँ मिट्टी का गुण गाया गया सदा से, आयुर्वेद में है। तो अब कभी मिट्टी बड़ी बढ़िया, साबुन मत लगाओ, मिट्टी से हाथ धो। क्यों भाई, अब मिट्टी से धो, पहले साबुन क्या हाथ। पर वो एक बहे ना प्रवाह में बहे, गया सदाचार गया सब प्रकार से। भाई विलायत से जो दवा आती है, दवा की उस पैकेट पर एक लगा रहता है लेबल, उसमें लिखा रहता है अंग्रेजी में अनटच्ड बाय हैंड, हाथ से छुआ हुआ नहीं। जब ये छूट कहां से आ गई, ये दवा में छूट कहां से आई? तो वो कहते हैं कि भाई हाथों में जो परमाणु रहते हैं किसी किसी प्रकार के गंदे, वो परमाणु अगर दवा में आ गए तो दवा को दूषित कर देंगे। ये विलायत में दूध बिकता है ना, बड़ा अच्छा है, हम उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। वो दूध हाथ से नहीं छूटे, वो मशीन से दूध दुहा जाता है, और मशीन से दूध शीशे में भरता है, और मशीन से उन पर कॉर्क लगते हैं, और वो बिना छुआ हुआ दूध बोतलों में भरा गया, और वो बोतल दे जाते हैं, और उस बोतल वापस हो जाती है, तो वो स्टरलाइज होती है। उसे आग में उबालते हैं जिससे उसके अंदर कोई जर्म न रह जाए। जर्म रह जाएगा कोई कीटाणु तो दूध को दूषित कर देगा। इतनी छूट मानते हैं, और कहते हैं हरेक के हाथ का खाओ, हरेक का जूठन खाओ, है कहीं भी खा लो, गोमांस पकता हो उसी कढ़ाई में, उसी में तुम अपना हलवा पका लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब इस बुद्धि का क्या कहेंगे। और ये खान पान इतना बिगड़ा है आजकल, तो इस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं। इसमें जरूरी बात है कि खान पान में घृणा नहीं होनी चाहिए कोई के साथ, खान पान में अभिमान नहीं होना चाहिए, और खान पान में गुस्सा नहीं होना चाहिए, पर खान पान में शुद्धि होनी चाहिए, खान पान में मर्यादा होनी चाहिए, खान पान में कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि ये वस्तु स्वास्थ्यकर है कि नहीं, इतना तो देखा है। केवल सफेद कपड़े वाले खान पान में ले आने तब तो शुद्ध। और हमारा ब्राह्मण कभी यदि अंगोछा पहनकर परसने को आ जाए उन बाबुओं को,
तो पार्टी बिगड़ गई। बिना वो लंबा चौड़ा सफेद पहने और पट्टा लगाए, और यहाँ पट्टा लगाए खानसामा नहीं आता, चाहे वो धुला नहीं हो, तब तो ठीक। और नहा धो करके कहीं रसोईया आ गया तो वो आउट ऑफ एटिकेट। ये तो बिल्कुल बुरी बात है, वो सभ्यता है। आज का जब जीवन निकला है, और तो जीवन का नाम है उच्च जीवन, अंग्रेजी में उसे कहते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का उच्च स्तर। और वो कहते हैं कि जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाओ। अब उसकी व्याख्या सुनाऊं मैं आपको ऊंचे स्तर की। अगर आप गंगा में गोता लगा के नहाते हैं, अगर आप बाल्टी भर के अलग नहाते हैं, तो आपका स्तर नीचा। और अगर आप पाखाने में भरे हुए टब में बिना हाथ धोए बैठ के नहाते हैं, तो स्तर ऊंचा। अगर आपके घर में एक जूते की जोड़ी बाहर पड़ी रहती है और बाहर जाने के समय आप पहनते हैं, तो स्तर नीचा। और घर में फिरने का जूता अलग, टेनिस का अलग, फुटबॉल का अलग, ऑफिस का अलग, शहर का अलग, यूं जूतों की दुकान लगी रहती है, तब आपका स्तर ऊंचा। आप यदि पत्तल में परोस कर सिकोरा लेकर खाते हैं, तो स्तर बहुत नीचा। और आप अगर जूठी रकाबियों में खाते हैं, तो स्तर बड़ा ऊंचा। ये बिल्कुल मैं ठीक ठीक सच कर रहा हूं, जो है कोई देख ले। अगर आप जूता उतार कर, हाथ मुंह धोकर, कुल्ले करके चौकी पर या आसन पर बैठकर खाते हैं, तो स्तर नीचा। और अगर आप डाइनिंग रूम कहते हैं खाद्य वो भोजन गृह को, डाइनिंग रूम में टेबल पर खाना रखा है, कुर्सियां दी रखी हैं, उन कुर्सियों पर जूता पहने बिना हाथ धोए बैठकर खाते हैं, तो भोजन करके कुल्ला नहीं करते, अभी धोते, तो आपका स्तर ऊंचा। अगर आप पाखाने में जाकर के नहा लेते हैं, तो स्तर नीचा। और अगर आप बेखत के पाखानों में जाते हैं, कभी नहाते नहीं, तो स्तर ऊंचा। रजस्वला बहन अगर घर वालों को नहीं छूती, तो स्तर नीचा। और सबको छूती है, तो स्तर ऊंचा। ये ऊंचे नीचे स्तर की बात कहता हूं। वहां तो सन्यासी भी कोई जाए, तो उनके भी पैर में चाहे हो गेरुआ रंग का जूता होना चाहिए, गेरुआ रंग का जूता हो उनके पैर में, जरा फैशनदार चद्दर हो, और झोली एक हाथ में हो। वो आप वाली झोली नहीं, ये तो नीचे स्तर की झोली है, ये नहीं, वो यूं लटकाने वाली। और अटैची कुछ भी कहें उसको, फाउंटेन पेन होनी चाहिए, यहाँ खोसी हुई। और चमड़े का चश्मे का घर होना चाहिए, चमड़े का। ये चमड़े की बात। अगर आप चमड़े की चीज नहीं व्यवहार करते, तो स्तर नीचा आपका। और आपकी पेटी भी, आपका पेटीकोट भी, आपका घड़ी का घर भी, आपका चश्मे का घर भी, आपका वो बिस्तरदान भी, और कहीं आजकल तो कहीं खाने की थाली भी, ये अगर चमड़े की है तब तो स्तर ऊंचा, और ये कहीं चमड़े की नहीं है तो स्तर नीचा। ये ऊंचे स्तर का जीवन। आप जानते हैं ये चमड़े का हाल हिंदुस्तान में, अंग्रेजी राज्य में 2 लाख बछड़े के चमड़ों की खाल जाती थी बाहर मारे हुए, वहां 20 लाख जाती है ये हिंदू राज्य में। ये जितने बढ़िया ये होता है क्रोम लेदर चमड़ा, वो चमड़ा जीते हुए बछड़ों की खाल खींच के निकाला जाता है, उसे हम बाबू लोग पहनते हैं। ये चंदन जी है ना हमारे कांग्रेस के, इनको चमड़ा छोड़े हो गया 30 वर्ष, नहीं पहनते, और केवल इसीलिए कि चमड़े के लिए गाय मारी जाती। चित्रकूट में एक बार इन्होंने देखा ऐसा दृश्य, चमड़ा छोड़ दिया। तो ये हम नहीं देखते। आज हम अभी हमारे पास आज एक पत्र आया है, आज ही
कल आया था, मैंने उसको देखा, आज पढ़ा। आज ये सरकारों ने योजना बनाई है कि गाय के अंगों के द्वारा अमुक अमुक दवाइयां बनाई जाएं और उन दवाइयों का प्रचार किया जाए सारे देश में। पहले ये बनाई थी केवल बम्बई सरकार ने, अब भारत सरकार ने इसको स्वीकृत किया और कहा कि सब लोग बनावें। ये बड़े लाभ का काम है। इसके लिए गायें मारी जाए और गायों की हथेलियां, गायों के ग्लैंड्स, गायों के लीवर, गायों का दिमाग, ये सब के सब हमारी दवाई बनकर आए। ये चीज देखिए आप क्या हो रहा है, किस तरह से हम सदाचार से च्युत हो रहे हैं। इस जमाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता। घृणा तो किससे करें नहीं, लड़े नहीं। अब तो अपराध हो गया है ना अस्पृश्यता, तो जेल जाना होगा, इसलिए वो अपराध भी न हो। और तो छूत छात जो है ये घृणा की वस्तु नहीं है। हमारी माँ रसवला होती है तो क्या माँ से हमारी घृणा है? उस समय माँ अगर बीमार पड़े तो क्या हम सेवा नहीं करेंगे? पर उस समय शास्त्र कहता है उससे बीमारियां पैदा होती हैं, उससे मन पर एक बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमारा ये धर्म होता है कि हम उस समय उसका स्पर्श न करें। पर जहाँ अंधाधुंधी कह दिया कि स्पर्शता बेकानूनी है, पाप है, तुम सबको नहीं छूते हो। एक डॉक्टर से मैंने पूछा, सिविल सर्जन से, हमारे मित्र हैं वो, तो वो पहले थे गोरखपुर में। हमने उनसे पूछा, वो एक रोगी को देखने आए थे, तो वो रोगी टीबी का था। तो ये लगाया, लोगों स्टेथोस्कोप लगाया, नब्ज देखी, फिर बोले जा साबुन तोले मंगवा दो। साबुन तोले, तो मैंने कहा साबुन तोले तो क्या होगा? ये पता थी, विनोद किया मैंने। तो कहा हाथ धोएंगे ना? उनका हाथ में क्या छूत लग गई है? तो बोले आप भले आदमी, हमसे विनोद करते हैं, अरे टीबी का पेशेंट है, न मालूम क्या हो जाए। तो मेरा फिर आप छूत मानते हैं? तब हंसने लगे। बोले भाई छूत तो सब मानते हैं, छूत तो सब मानते हैं, पर ये बुद्धि बिगड़ गई हमारी। इसलिए हम जो छूत माननी आवश्यक है उसको भी मिटा रहे हैं। तो हमारे यहाँ छूत में घृणा नहीं है, ये तो समाज की रक्षा का एक बड़ा सुंदर धर्म के रूप में आया हुआ विज्ञान है। ये विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा हम बहुत सी चीजों से अपने आप बच जाते हैं। नीति है, नियम है। भाई माँ भी रसवला हो गई, बेटी भी हो गई, पुत्र वधू हो गई, पत्नी हो गई, अलग अलग नियम धर्म का। और अगर ये नियम न रहा तो कहाँ संयम रहेगा, फिर कहाँ रोग बिनाए रहेंगे। पर ये ऐसी चीज चली, इसलिए जहां तक बने अपने से, ये मैं कह रहा था खान पान के लिए, खान पान की विशुद्धि परम आवश्यक है। तो खान पान की विशुद्धि में 3 बात ख्याल रहे, ज्यादा नहीं। बुरी कमाई का न हो, एक बात। किसी की जूठन न हो, ये दूसरी बात। और जहां जहां भ्रष्टता है के द्वारा स्पर्शित न हो, सारी बात इसमें आ जाए। तो ये हो कि सत कमाई का हो, दूसरी बात जूठन न हो, और तीसरी बात जहां जहां भ्रष्टता है उसके द्वारा स्पर्शित न हो। भ्रष्ट मनुष्य, भ्रष्ट स्थान, भ्रष्ट पदार्थ, भ्रष्ट चूल्हा, भ्रष्ट बर्तन, इसकी व्याख्या कर लें, इतना जिससे बने। और भाई सबसे आखिरी बात तो यह है, सबसे आखिरी बात वो, श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आपके लिए और मेरे लिए भी, आप सबको भगवान के नाते प्रणाम। और आप सब इसी प्रकार सबको प्रणाम किया करें। और अब तक का मेरा जो दोष हो सबको आप क्षमा करें। हरिओम तक। गोमांस भोजी से अगर आप बचते हैं तो ये दोष बुद्धि कहाँ? ये मानिए आप कि अपने रोग से बचने के लिए ये उपाय करें। अपनी कमजोरी है, वो भ्रष्ट नहीं है, अपनी कमजोरी। हरिओम तक।
जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण 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 जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री राधा माधव की जय।